इस प्रेरणा के लिए तमाम समिति की तरफ से आपको धन्यवाद व्यक्त करते हैं। इस बीच में माता के श्रद्धालु अगर किन्हीं को अपना कुछ वक्तव्य देना हो तो स्वीकार वो आकर दे सकते हैं। अध्यक्ष जी, उपस्थित सम्माननीय एवं माननीय अभिभावक, साथ ही साथ मेरे साथ काम करने वाले इस कमेटी में भाई, छोटे भाई, सबों का मैं अभिनंदन करता हूं। आज जन्माष्टमी के पूर्व संध्या पर ये बड़े ही गर्व की बात है कि आज हम लोग जिस कार्यक्रम के लिए उपस्थित हुए हैं, कह सकते हैं आज श्री कृष्णापुरी जो कि 2003 से शुरू हुआ था, अपने कारवां को आगे बढ़ाते हुए 2024 में जहां पहुंच चुका है, लगभग 21 वर्ष बीत चुके हैं और इसी के साथ हम लोग कह सकते हैं कि फर्श से अर्श पे भी पहुंचे हैं। शुरू से ही हमेशा ये रहा था कि इतने भव्य पूजा के बाद क्या ऐसा भी कुछ कार्यक्रम यहाँ पर किया जा सकता है जिससे इस कृष्णापुरी देवघर का नाम पूरे राज्य के साथ साथ देश में भी फैले और यहाँ आने वाले श्रद्धालु जो बाबा मंदिर की ओर आते हैं वो कृष्णापुरी की ओर भी अग्रसर हों। आज उस ओर एक महान कार्य हुआ है और हम कह सकते हैं कि कई सारे विघ्नों को पार करते हुए इतना आसान नहीं था। इनमें अध्यक्ष जी के साथ साथ इतने छोटे कई ऐसे कार्यक्रम और छोटे छोटे जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनका अहम योगदान मैं साथ में याद करना चाहूँगा। अध्यक्ष जी को हमारे सुरेश जी, साथ ही साथ अपने एक छोटे भाई जिसे हम लोगों ने खो दिया, मुकेश जी को अथक प्रयास कहा नहीं जा सकता है, जिनके बारे में उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। आज उसी के कारण आज हम सबों का सहयोग जो रहता है, जो कार्यकर्ता करते हैं, अथक परिश्रम करते हैं, उनके परिश्रम के बदौलत ही आज हम लोग इस मुकाम पे पहुँचे हैं कि आज माँ दुर्गे के लिए एक ज़मीन की खरीदारी तो हो ही चुकी है, अब उसमें एक भव्य मंदिर का निर्माण करना है। और जिस काल की ओर हम लोग चल रहे हैं, इस काल में भव्यता बहुत ही ज़रूरी है और इसमें हमको सोचना पड़ेगा कि क्योंकि जब हम लोग एक निश्चित रूप से जब ये पूजा यहाँ पर होती है तो इसकी चर्चा केवल देवघर संथाल परगना नहीं, पूरे राज्य के साथ साथ बिहार में भी होते रहती है। तो कल्पना तो करना ही होगा कि इतना छोटा सा जब पूजा में इतने ज़्यादा भीड़, इतनी ज़्यादा इसका लोग आकर्षित होते हैं, तो जब हम लोग मंदिर की ओर बढ़ेंगे तो उनका आकर्षण कैसा होगा, उसकी भव्यता कैसी होगी। तो इस छोटे से अल्प समय में तो अभी विचार नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए भी कमेटी बैठे और इस पर चर्चा करे ताकि आने वाले समय में हम लोग मिलजुल के एक भव्य मंदिर का निर्माण कर पाएँ और इतनी भव्यता दे पाएँ कि कई हमारे जो वक्ताओं ने कहा है कि बाबा मंदिर जो श्रद्धालु आते हैं वो स्वयं से आकर्षित होके यहाँ माता का आशीर्वाद लेने यहाँ भी आ जाए, जागृत माता का आशीर्वाद लेने आए और स्वयं आकर्षित हों। कहना चाहूँगा कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने में कई कठिनाइयाँ थी और इस कठिनाइयाँ ऐसे भी लक्ष्य को प्राप्त करना कोई भी आसान नहीं होता है। जब आप किसी भी लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे तो उसमें कई कठिनाइयाँ आती हैं और इन्हीं कठिनाइयों और कई बाधाओं को पार करते हुए यहाँ पर हम लोग पहुँचे हैं। इसके लिए अध्यक्ष जी के साथ साथ सभी बधाई के पात्र हैं। अब समय वो आ गया है कि पूजा के साथ साथ समिति भव्यतम मंदिर का स्वरूप कैसा हो उस पर भी विचार करे। आप सबों का
आभार। और मैं इतना कहूँगा कि भव्यतम मंदिर कैसे बने इस पर भी अब विचार होना चाहिए। जय माता दी।